हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ कि ज़्यादा दिल से मतलब वो जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये वीडियो शायद मैं यूट्यूब पर भी डाल रही हूँ ताकि एक लाइफ टाइम मेमोरी बने इस बारे में। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन था और हमको लेना पड़ा क्योंकि ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं। तो स्टोरी मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जब हम उदयपुर में शिफ्ट हुए थे परमानेंटली, तब हमारे लिए बहुत टफ था क्योंकि हम 8th क्लास तक हमारे गांव में पढ़े थे। फिर एक सिटी में आना और वहाँ से फिर सिटी वाले स्कूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं गांव वाले स्कूल से, और वहाँ के नए फ्रेंड्स बनाना, हर चीज़ बहुत टफ थी। और अब सब कुछ मान लिया मतलब हाँ कि यहीं के हैं हम परमानेंटली, और जैसे ऐसा लगता है कि बचपन से हम लोग यहीं रह रहे हैं। बट अब जो फाइनली ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि हाँ अब पढ़ाई हो गई, अब यहाँ रुकने के लिए कोई रीज़न ही नहीं बचा है, तो हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल था बट ये डिसीज़न लिया है कि अब हम लोग को परमानेंटली वापस गांव शिफ्ट हो जाना चाहिए। और हम लोग का अभी भी दिल नहीं कर रहा है वहाँ जाने का, बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। यहाँ वहाँ पर उतना अच्छा मार्केट नहीं है, उतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, और यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है, हर चीज़ है। बट फिर भी मम्मी का ओपिनियन है, मम्मी चाहते हैं कि हम लोग एक बार जाके देखें वहाँ पर। और अपना घर है, अपने खेत है, सब कुछ अपना है, पर फिर भी यहाँ पर इतना टाइम हो गया और इतना अटैचमेंट हो गई है कि मतलब अब छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। बट जाएंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारे लिए क्योंकि एक मतलब जब हमने शुरू से शुरू किया था तब हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं था। मम्मी को लगभग 19 साल हो गए उदयपुर में रहते हुए, और हम दोनों आए थे, मैं और मेरी सिस्टर, हमको भी 11 ईयर हो चुके हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर डालने का एक रीज़न ये भी है कि हम अपनी मतलब एक मेमोरी बना रहे हैं और ये वीडियो टाइम सेव रहे इस प्लेटफॉर्म पर, इसलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। और कभी भी हम वीडियो खोल के देख सके कि हाँ जब हम उदयपुर से आए थे तो ये इमोशंस थे, ऐसी फीलिंग्स थी, वो चीज़। और जब यहाँ पर आने के बाद इतने टाइम में हमने बहुत कुछ बुरी चीज़ें भी देखी है, बट जितना अच्छा हुआ उसके सामने बुरी चीज़ें कुछ भी नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छी अच्छी देखने को मिली, सीखने को मिली लाइफ में। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बने हम लोग यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर रहकर हमने जो चीज़ें सीखी वो तो मतलब अटैचमेंट हो गई है, अब जाने का दिल नहीं हो रहा है। बट वहाँ जाके भी आदत तो हो ही जाएगी क्योंकि हम रेंट के घरों में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स 2-3 साल रहते हैं, फिर वापस शिफ्ट करते हैं कोई ना कोई रीज़न की वजह से, या फिर स्कूल कॉलेज की वजह से हमको शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो तो मतलब एक आदत होती है, बट एक शहर चेंज नहीं हो रहा है, बस आसपास कहीं वो शिफ्ट हो गए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक परमानेंटली और इतना बड़ा डिसीजन लेना, तो फिर भी गांव में हम सबको जानते हैं, इससे जो अटैचमेंट है उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं जाना है। फिर वापस लगता है कि नहीं वहाँ पर चलो एक अपनी फैमिली है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मम्मी 19 साल पहले जब उदयपुर में आए थे, तब ऐसे हुआ था कि रेंट पे रहने के लिए मतलब पहले मम्मी जॉब कर रहे थे, मैं नाना जी के घर से, और जॉब कर रहे थे तो वो डेली अप डाउन करते थे, और लगभग 1.5 घंटे की बस लेकर वो जॉब पे जाते थे, फिर वापस 1.5 घंटे की शाम को बस लेके गांव जाते थे। और गांव थोड़ा शहर से दूर है, तो वहाँ पे 3-4 किलोमीटर, वहाँ पर कोई व्हीकल भी नहीं। तो इस वजह से फिर नाना जी ने बोला कि आप एक रूम लेकर रहो, तो मम्मी रूम पे रहते थे। उस रूम पर जब मम्मी रहने के लिए आए तब मम्मी के पास कुछ भी नहीं था, मम्मी गांव से कुछ भी नहीं लेकर आए थे। सिर्फ मम्मी उस दिन की स्टोरी ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगी, इतना सा बता देती हूँ कि उस दिन है ना, मम्मी के पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था। मम्मी अपने साड़ी जो होती है ना राजपूती पोशाक की, कॉटन की, वो साड़ी बिछाकर और उस पर सोए थे फर्स्ट डे, और गांव से कुछ भी नहीं लेके आए। फिर सेकंड डे मम्मी ने थोड़ी ग्रोसरी की और थोड़े से किचन के बर्तन वगैरह ये शॉपिंग की, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से एक एक पैसा जोड़कर जो हमने ये सारा सामान खरीदा है, इन पर अगर एक स्क्रैच भी आ जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर हमने ये चीज़ खरीदी और इसको एक स्क्रैच कैसे आ गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मम्मी पहली बार लाइफ में घर से बाहर निकले थे अपने ससुराल से, तो वो डेट थी 6 अप्रैल
और अभी जब हम जा रहे हैं वो भी 6 अप्रैल है, और उस दिन मम्मी को लगभग 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे मतलब बाहर निकले। और मम्मी ने बाहर निकलने का जो डिसीज़न लिया वो बहुत अच्छा था। अगर शायद हम गांव में रहते होते आज तो हमारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जिन लड़कियों के पेरेंट्स थे और उन लड़कियों की भी 12th पास 10th पास ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे यार मम्मी ने कुछ किया डिसीजन तो मतलब वो सही निकला, और उसको देखकर मतलब बहुत खुशी होती है। गांव में आज भी लोग बोलते हैं, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक दादी जी बोल रहे थे कि है ना तूने अपनी बेटियों को मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत मेहनत करी। तो कभी कभी होता है ना कि डिसीजन गलत निकल जाता है, तो भी आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1% भी कि हाँ ये मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, खुद का सोचो सबसे पहले, और आप बाहर निकलोगे तभी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर पाओगे। और यही चीज़ है, अगर मम्मी गांव में रह रहे होते तो हमारे पास शायद कुछ भी नहीं होता, या फिर इससे भी बहुत ज़्यादा होता, पता नहीं। बट जो हुआ वो बहुत अच्छा हो रहा है, और हमको बहुत खुशी है कि इतना बड़ा डिसीज़न मम्मी ने लिया, और ये एक राइट डिसीज़न था मम्मी का। अब मैं आ चुकी हूँ गांव, और वहाँ से मैं वीडियो नहीं बना पाई शिफ्टिंग का, बट यहाँ से शुरू करते हैं। मम्मी ने घर में प्रवेश कर लिया है, और अब ये दोनों जो ऑटो वाले भैया हैं वो सारा सामान अंदर रखेंगे। और घर को हमने पहले ही क्लीन करवा दिया था, इस वजह से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ सामान इकट्ठा एक साइड में रखा है हम लोगों ने। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आज घर सेट नहीं हो पाएगा। सारा सामान रखने के बाद में पूजा कर लेंगे, और इसी के साथ वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं।